नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम शनि वक्री का वीडियो लेके आए हैं। 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री होने जा रहा है। इसी महीने की 13 तारीख को शनि वक्री हो जाएगा। शनि अपने ही नक्षत्र में चल रहा है और 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री रहने वाला है। हर साल शनि वक्री होता है और इस समय मीन राशि में शनि चल रहा है। और जब शनि वक्री होता है तो कुंभ राशि की तरफ भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि पिछले भाव का भी असर करना शुरू कर देता है। तो पहले एपिसोड में आपको मैंने 3 राशियों की वीडियो दी। आज हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि की वीडियो लेके आए हैं। 3 राशियों के ऊपर इसका शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है। और शनि जब वक्री होगा तो 1 अक्टूबर से शनि दोबारा गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 28 नवंबर को जाकर ये दोबारा फिर मार्गी हो जाएगा। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और आपकी शनि की साढ़ेसाती चल रही है, तो शनि का प्रभाव आपके 11वें भाव पर जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा है। साढ़ेसाती का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि शनि वक्री होने से आपके 11th हाउस को भी बल देगा और आपकी इच्छा पूर्ति होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी और यात्रा के द्वारा आपको धन लाभ मिलेगा। शनि क्योंकि 12वें घर में था और ये वक्री होते ही 11वें घर को भी एक्टिवेट कर देगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। दूसरी बात यह है कि शनि आपका जो खर्चा अनएक्सपेक्टेड कर रहा था, खर्चों पर भी ये कमी लाएगा, क्योंकि 11वें घर को भी ये फलित करेगा। वहाँ राहु बैठा हुआ है, राहु के साथ मिलकर ये आपके फल को बढ़ाएगा। अब इसकी दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि जो है वो सीधी दूसरे भाव पर, कुटुंब पानी वाणी पर जाएगी और धन की प्राप्ति के लिए आपको मार्ग को लेंगे। धन की वृद्धि भी होगी और शनि आपके परिवार में कोई खुशी का समाचार भी देगा, एजुकेशन से लाभ देगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। तो मेष राशि जिनकी है, जिनकी साढ़ेसाती चल रही थी, उनको शनि का साढ़ेसाती का इफेक्ट कम हो जाएगा। और शनि आपके 6ठे भाव का भी देख रहा है, जो कि आपके उस जैसे आपने कोई कर्जा लोन लिया हुआ है तो वो कर्जा मुक्ति का भी ये साधन बनाएगा, पे आउट करेंगे और रिश्तेदारों के साथ संबंध भी अच्छे बनाएगा। और ये विदेश की जॉब के लिए अच्छा है, क्योंकि 6ठा घर जॉब का होता है और 12वां घर विदेश का होता है। अगर आपकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है तो आपको एक अच्छी एमएनसी कंपनी में यहाँ पर जॉब मिल सकती है। विदेश का आपका पीआर रख सकता है और विदेश में जाके आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और वहाँ सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि का 6ठे भाव में शत्रु अंतर्योध भी बना रहा है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह से शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर जा रही है। 9वां भाव होता है लंबी दूरी की यात्रा का, हायर स्टडी का। जैसे कोई लोग हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटियों में दूसरी जगह एडमिशन लेते हैं, उसमें चले जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जब भी आप फ़ॉरेन जाएँ, विदेश जाएँ, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये भी साथ में आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि राहु इसके पिछले भाव में है। और दूसरी बात यह है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना, वो आपकी जो कुटुंब वाणी परिवार पर, खाने पीने की चीज़ों पर जा रही है। आपको खाने पीने की चीज़ों में भी बैलेंस लाना है, यानी कि जो आपका मूड है, कई बार अपसेट हो जाता है, उसको मूड को ठीक रखने के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें और खाने पीने की चीज़ों को बैलेंस रखेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा। नहीं तो शनि आलस भी देता है। और जब ये गुरु के नक्षत्र में जाएगा तो आपके धर्म भाव यानी कि 9वें भाव को भी जागृत कर देगा, 12वें घर को भी जागृत कर देगा। धार्मिक यात्रा के होंगे वो 1 अक्टूबर से जो आपका योग बनेगा वो आपकी फेवर में शनि का काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में होने से आपकी यात्रा धार्मिक हो सकती है। शनि की रेमेडी आप ज़रूर करें, क्योंकि आपकी साढ़ेसाती साथ में चल रही है। ये तो शनि वक्री है, इसलिए 11वें घर का भी यहाँ पे फल दे रहा है। कुछ समय के लिए 11वें घर को भी एक्टिवेट कर रहा है। राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है। दूसरी राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। देखिए, टॉरस राशि शुक्र प्रधान राशि। शनि आपका 11वें घर में लाभ भाव में चल रहा है और 10वें घर का भी फल देगा जब वक्री होगा। वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। जब भी 10-11 का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यापार में वृद्धि होती है, मान प्रतिष्ठा मिलती है, कोई नई जॉब की उत्पत्ति होती है और जॉब से आपको लाभ मिलता है। अगर आप व्यापार कर रहे थे, व्यापार में धन लाभ मिलेगा, मित्रों से सपोर्ट मिलती है। 11वां घर होता है मित्रों का। और आपको किसी एनजीओ या सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी भी शनि जहाँ पर करने को कह रहा है, जो और आपको उससे रिलेटेड भी चीज़ों में लाभ हो रहा है।
देखिए यहाँ पर स्थितियाँ इस तरह से बन रही हैं क्योंकि शनि अभी शनि के नक्षत्र में चल रहा है, तो आपका 9th हाउस 11th हाउस जागृत है, जो कि आपकी यात्रा को भी दर्शा रहा है, आपके व्यापार को भी दर्शा रहा है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि की बनी है। जब ये वक्री होगा तो राहु ऑलरेडी दसम भाव में है और शनि का फल दसम भाव से पड़ेगा, और कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव शनि का ही होता है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में कोई चेंज लाएगा, नए काम की उत्पत्ति होगी और कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए आपको दिन रात मेहनत भी करनी पड़ सकती है। दृष्टियों की बात करें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके फर्स्ट हाउस पर जा रही है, वहाँ पर शुक्र की राशि को देख रहा है। आपको जब भी शनि फर्स्ट हाउस को देखता है तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। कई बार आलस बहुत देता है, बीच बीच में आपको आलस आ जाता है जिसकी वजह से आपका काम रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर शनि ये कह रहा है कि आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ये सब डेली रूटीन में अपनाने हैं ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। और दूसरा, ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, क्योंकि पहले घर पर जब शनि आता है या दृष्टि होती है तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान भी होता है। इसी तरह से शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। 5th हाउस होता है बच्चों की एजुकेशन का होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों की एजुकेशन से आपको लाभ मिलेगा, और अगर आपकी अनमैरिड है तो आपको लव मैरिज से लाभ मिलेगा। और आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने एफिशिएंसी से कोई नया काम करके धन लाभ कमा सकते हैं। 5 और 11 का कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा बना हुआ है। और शनि की दृष्टि 8वें घर पर जा रही है, वहाँ पर धनु राशि है। 8वें घर पर जब शनि की दृष्टि जाती है धनु राशि पर तो आपको हिडन चीज़ों से लाभ मिलता है, यानी कि छुपा हुआ घर जो 8वां घर होता है उसमें कमीशन की प्राप्ति होती है, उसमें आपको अकल्ट स्टडी की प्राप्ति होती है, रिसर्च वर्क से प्राप्ति होती है। कुछ ऐसा काम साइड में करेंगे जो आपके लिए सिर्फ आपको ही पता है, दूसरों को नहीं पता है। तो हिडन चीज़ों में शनि यहाँ पर लाभ देता है। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप किसी रिसर्च वर्क में हैं तो आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। तो शनि जब गुरु के नक्षत्र में जाएगा तो अक्टूबर से, और आपका नवम भाव 8वां घर जागृत होएगा और आपका 11वां घर जागृत होगा। तो 8 और 11 का कम्बिनेशन सडन गेन भी देता है। और कई बारी 8 नंबर जब जागृत हो तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होता है, कोई ना कोई समस्या भी उत्पन्न कर देता है। तो आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत सचेत रहना है जब ये अक्टूबर में जाएगा। अगली राशि जो है मिथुन राशि की बात करें। देखिए मिथुन राशि का शनि ऑलरेडी आपका जो है वो चल रहा है मीन राशि में 10th हाउस में, उसी में वक्री होगा और आपके 9वें भाव का भी फल देगा। मिथुन राशि का शनि इस समय बहुत अच्छे स्थान पर आ रहा है, मान प्रतिष्ठा पद में शनि का संचार हो रहा है, क्योंकि शनि अपने के नक्षत्र में है, और जब ये वक्री होगा तो 9वें भाव को भी जागृत कर देगा। 9वां भाव होता है लंबी दूरी की यात्रा का, हायर स्टडी का, विदेश की यात्रा का। उसके ऊपर उसके साथ जो संबंध बना रहा है शनि का, वो आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा से आपको फ़ायदा देगा। हो सकता है कि विदेश की यात्रा और आपकी यात्राओं का दौर काफ़ी रहे इस वक्री पीरियड में, और यात्रा के द्वारा आपको व्यापार में भी वृद्धि देगा और आपके कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि होगी। शनि क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है, जिसकी वजह से आपका 8वां भाव और 9वां भाव जागृत हैं। आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें डीप रिसर्च करें, तब आपको फ़ायदा मिलेगा, ताकि एक एक चीज़ को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपके व्यापार में तभी वृद्धि होगी, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। तो आपको हर चीज़ एनालाइज करनी। 8वां घर एनालाइजेशन, डेटा एनालिसिस का होता है, तो कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच कर ले, तब आपका भाग्य उदय होगा। शनि क्योंकि एक स्लो प्लैनेट है तो कार्य क्षेत्र तो स्लो करेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपको एक आगे चलकर स्पीड भी देगा, जो कि आपके बिजनेस में बढ़ोतरी के भी योग बनते हैं। शनि की अगर दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि 12वें घर पर जा रही है, वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र की राशि को भी देख रहा है, तो आपके विदेश से आपको धन लाभ देगा। आपके खर्चे काफ़ी रह सकते हैं, और आपके खर्चे किसी यात्रा में या विदेश की यात्रा में हो सकते हैं। आप फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहा है। अगर आपने यात्रा करने का शौक़ है तो आपको शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि ये वायु तत्व प्लैनेट होता है, और एयर ट्रैवलिंग जिनको शौक़ होता है किसी फॉरेन कंट्री में जाना, उनके लिए बहुत अच्छा मिथुन राशि वालों के लिए योग बना हुआ है। और शनि की दृष्टि आपके 4थे घर पर जा रही है, जो कि प्रॉपर्टी वाहन को देख रहा है।
यहाँ पर आपको जैसे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या वाहन लेना चाहते हैं, उसमें भी शनि का लाभ मिलेगा। और आप एग्जिस्टिंग कोई प्लॉट लिया हुआ है, उस पे मकान बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो आपको यहाँ पर अच्छा मकान दे सकता है, घर की खुशियाँ दे सकता है। और शनि क्योंकि माता के स्वास्थ्य में भी ये वृद्धि करेगा और आपको पब्लिक से भी सपोर्ट मिलेगी। चौथा घर पब्लिक का भी होता है। और 10वीं दृष्टि जो सप्तम भाव पर जा रही है, आप जो भी इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ में घर में जब दृष्टि जाती है तो आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई नया काम का प्लान कर सकते हैं, जिसकी वजह से शनि आपको लाभ में कन्वर्ट कर सकता है। और ये शनि जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा केंद्र भाव में है मिथुन राशि वालों का, और नई ऊंचाई और ये हाइट देने जा रहा है कैरियर में। अगर आपने अभी इसको एनालाइज नहीं किया शनि को, तो क्योंकि भृगु नाड़ी ज्योतिष में शनि कर्म का दाता होता है, बिजनेस का दाता होता है, कैरियर का दाता होता है, और जिस राशि में जाता है उससे रिलेटेड कैरियर को आपको फल देता है, बल देता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? मेष, वृश्चिक, मिथुन राशि की जरूर बताइए, दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।